दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 39 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में अब तक संक्रमण के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दूसरी ओर WHO ने गुरुवार को कहा है कि संक्रमण से अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो अफ्रीका में 83,000 से 1,90,000 तक जाने जा सकती हैं। कोरोना के कहर ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ ही भारत को भी हिलाकर रख दिया है। भारत में 30 जनवरी को कोविड-19 का पहला केस सामने आया था, जो 8 मई तक बढ़कर 56,000 के पार पहुंच चुका है। मई महीना कोरोना वायरस के लिहाज से भारत के लिए बुरा साबित हो रहा है। अप्रैल में कोरोना मरीजों की संख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन मई तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से देश में हर रोज 2,000 के करीब कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों के चलते दुनिया भर के देश इसकी वैक्सीन तलाशने में जुटे हैं। इस बीच जहां से ये वायरस शुरू हुआ, वहीं से इस दिशा में एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ, चीन ने ये दावा किया है कि उनकी बनाई हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन बंदरों पर प्रभावी साबित हुई है। पाइकोविक नाम की इस वैक्सीन को बीजिंग स्थित सिनोवैक बायोटेक कंपनी ने तैयार किया है। वहीं कोरोना महामारी का इलाज तलाशने की भारतीय कोशिशों को नई ताकत मिली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेविपिराविर नामक एंटीवायरल दवा के लिए देश में ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन भी भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इसके तहत 13 देशों से 64 उड़ानों के जरिए करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को लाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। भारत में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए भी भारत सरकार ने बस और स्पेशल ट्रेन चलाई है। बावजूद इसके कुछ मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में 16 मजदूरों को इस कोशिश की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे की खबर आई। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे के करीब औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। पटरी के सहारे से जालना से भुसावल की ओर पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे थे मजदूर। इस दौरान थककर सभी मजदूर पटरी पर ही लेट गए और ट्रेन ने उनको कुचल दिया, जिनमें से 16 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। इस मामले पर कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। इस बीच रेल मंत्रालय ने बताया है कि आखिर ये हादसा क्यों और कैसे हुआ और ड्राइवर क्यों नहीं रोक पाया ट्रेन। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि सुबह मालगाड़ी के ड्राइवर ने दूर से देख लिया था कि कुछ प्रवासी मजदूर पटरी पर हैं। इस दौरान उसने ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन ट्रेन की स्पीड तेज होने की वजह से वो असफल रहा और ट्रेन उन लोगों पर चल गई। मंत्रालय ने बताया कि घायलों को औरंगाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके साथ ही घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहत कार्य चल रहा है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे में मरे लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे। वहीं पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की और राहत कार्य के काम में हर मदद का भरोसा दिलाया। दूसरी ओर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों के लिए 5-5 लाख राहत राशि की